थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है Realme P4 पावर की तरफ से। ये जो Realme का फोन है 10,000 mAh बैटरी के साथ आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। इसके बाकी जितने भी डिटेल्स मुझे पता चले हैं वो आपको मैं दिखा दूंगा, देख लेना मेरे भाई। बाकी सारे स्पेक्स अच्छे हैं, बस इसके प्राइस पे निर्भर करता है। इसका प्राइस अगर अग्रेसिव रहेगा तो यार ये फोन काफी बवाल मचा सकता है, क्योंकि बैटरी बहुत बड़ी है। जो बैटरी पगलू लोग हैं उनको बहुत ही रास आएगा ये फोन। लिटरली अपने पॉकेट में पावर बैंक लेके घूमेंगे वो लोग। 10,000 mAh बैटरी, हम लोग कहाँ पर आ गए हैं भाई। सोच कर देखो कितना ज्यादा तरक्की हो गया है। फोन में 10,000 mAh बैटरी मिल रहा है। इतना तो आजकल टैबलेट्स में भी नहीं मिलता। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर रिपब्लिक डे सेल शुरू हो रहे हैं। 16-17 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मौका अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा फोन लेना था तो आपको काफी अच्छे डील्स और ऑफर्स मिल सकते हैं, जाकर लेने की कोशिश करो। मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको अच्छे अच्छे डील्स बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल वन प्लस और आईफोन के डील्स आ चुके हैं, सारे डील्स आपको दिखा देता हूँ, देख लो मेरे दोस्त। कुछ अगर नए ब्रांड्स हैं, मतलब कोई और ब्रांड अगर अपना डील अनवील किए होंगे तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। टेंशन मत लो, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट करके बता दूंगा और शॉर्ट भी बना दूंगा मैं, ताकि आपको अच्छे अच्छे डील्स पता चल सके। परेशान मत हो। गूगल पिक्सल 10a ऑफिशियल लुक आ चुका है, देख लो ऐसा दिखाई देगा ये फोन। और ये फोन फरवरी के महीने में लॉन्च हो जाएगा बाहर के कंट्रीज में। इसके सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। कमेंट करके बताओ आपको पिक्सल 10a कैसा लग रहा है, या फिर आपको पिक्सल 9a कैसा लगा था, या फिर आप पिक्सल फोन खरीदना चाहोगे। मैं अगर कहूँ तो मुझे पिक्सल 8 बहुत अच्छा लगा, 9 बहुत अच्छा लगा, 10 में मज़ा नहीं आया, 11 के इंतज़ार में हूँ। 11 काफ़ी बवाल होगा। Geekbench लिस्टिंग से पता चल चुका है यूएसए में, अमेरिका में जो गैलेक्सी S26 सीरीज के फोन्स लॉन्च होंगे वो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 4 गैलेक्सी प्रोसेसर के साथ लॉन्च होंगे। फिलहाल इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट्स को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक्सिनोस प्रोसेसर मिले हम लोगों को, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो 2nm पे होगा, समझे। वक्त भी कमाल का चीज़ होता है। एक वक्त था जब हम लोग परेशान रहते थे, काश गैलेक्सी के S सीरीज के नए मॉडल्स में Qualcomm का प्रोसेसर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और जब हमें S25 सीरीज के तीनों फोन्स में Qualcomm प्रोसेसर मिल गया, हम लोग खुश हो गए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अभी हम लोग एक्सिनोस प्रोसेसर चाहते हैं S सीरीज के फोन्स में मिल जाए। मेरे भाई एक दुख वाला खबर है और एक अच्छा खबर है। दुख वाला खबर सुनाता हूँ। OnePlus 15T चाइना में लॉन्च होगा, लेकिन वो चाइना से बाहर निकल के OnePlus 15S नहीं बनेगा। कैंसिल हो चुका है OnePlus 15S। लेकिन मेरे भाई Oppo Find X9s, ये जो कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, चाइना में लॉन्च होगा, चाइना से बाहर निकलेगा और ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगा। रूमर्स ऐसे हैं, योगेश भाई भी बोले हैं, जो चाइना का Oppo Find X9s होगा उसके जैसे स्पेक्स होंगे, वैसे स्पेक्स ग्लोबल वेरिएंट में नहीं होंगे। अब देखो दोस्त, फिलहाल मुझे पता चला है कैमरास और बैटरी में चेंजेस करेगा Oppo अपने Oppo Find X9s में, लेकिन फिर योगेश भाई बोलते हैं, देख सकते हो आप, तो देखना होगा Oppo क्या करता है Oppo Find X9s के साथ। घुमा फिरा कर सीधी बात करूँ तो OnePlus 15S नहीं आएगा, उसका जगह Oppo Find X9s ले लेगा। OnePlus को कैसा बनाते जा रहा है Oppo। बंदे कितने खुश थे OnePlus 13S के साथ, 15S और बवाल होता, लेकिन हमें अच्छी चीजें कहाँ मिलती हैं। जैसा कि मेरे भाई मैं पिछले साल कहा था, Vivo X200T जनवरी के महीने में आ जाएगा और चाइना का Vivo X200S इंडिया में Vivo X200T बन जाएगा। कंफर्म हो चुका है, जेस कोलैबोरेशन भी है। बस मेरे भाई वो जो Sony IMX 921 होता है ना, लाइटिया के भाषा में उसको 700 कहते हैं ना, तो बस कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिया है, लेकिन ये अच्छा लगा। देखो Vivo X200S एक पुराना फोन है, Android 15 के साथ आया था, लेकिन इंडिया में X200T आएगा तो Android 16 हो जाएगा, फिगर ना करो। और अपडेट पॉलिसी भी अच्छा दिखने को मिलेगा। इसका प्राइस होगा 55,000 रुपीज़ के आसपास, ऑफर्स वगैरह लगाकर। फिलहाल तो यही रूमर्स हैं, लेकिन ये फोन काफी मस्त होगा, वैल्यू बहुत अच्छा देगा करंट मार्केट के हिसाब से। Xiaomi 17 Air, ये स्मार्टफोन आने वाला था। Xiaomi ने प्रोटोटाइप्स तक बना दिए थे, लेकिन फिर उसके बाद Xiaomi ने देखा iPhone Air, Galaxy Edge का मार्केट में जो हाल हो रखा है, कितने सक्सेसफुल हुए हैं, Xiaomi ने सोचा कि Xiaomi 17 Air को नहीं निकालना चाहिए। वैसे ये सार्केज्म है। वैसे एयर का बात हो ही रहा है तो Honor Magic 8 एयर को देखो, उसके स्पेक्स को देखो, उसके लुक्स को देखो। हाँ, देखने से आपको जाना पहचाना लगेगा, लेकिन भाई देखो ये पतला होकर कितने अच्छे स्पेक्स दे रहा है। बड़ी बैटरी, अच्छा प्रोसेसर, अच्छे स्पेक्स।
ये होता है भाई परफेक्ट पतला फोन। ऑनर मैजिक 8 एयर पतला होकर भी बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल फ्लैगशिप फोन्स वाले फीचर्स दे देता है। मतलब कि ट्रेडिशनल फ्लैगशिप फोन जैसे स्पेक्स देते हैं वैसे स्पेक्स दे रहा है। इसे कहते हैं ट्रू पतला फोन, आई मीन ट्रू एयर फोन। लेकिन दुख की बात है, ऑनर इतने अच्छे अच्छे फोन्स को लॉन्च करता है लेकिन इंडिया में लेके नहीं आता। दुख होता है यार। iQOO 15R, iQOO Z11X, ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। दोनों स्मार्टफोन्स फरवरी के महीने में लॉन्च हो जाएंगे। आगे पीछे लॉन्च होंगे, टाइमलाइंस थोड़े से अलग होंगे, लेकिन दोनों फरवरी में आ जाने चाहिए। नहीं तो Vivo T5X तो आ ही रहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे भाई आप iQOO Neo 11 की राह में इंतजार कर रहे थे तो अब वो iQOO 15R बन चुका है। काफी अच्छा फोन होगा, फरवरी में आएगा। 45,000 रुपीज के आसपास प्राइस होगा। उससे तो बेहतर ही प्राइस रखेगा। OnePlus 15R से तो iQOO बेहतर प्राइस रखेगा क्योंकि इसको कंपटीशन में रहना है और OnePlus की लेनी है इसको। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। वैसे मेरे भाई पिछले हफ्ते बताना भूल गया था मैं, ओप्पो का एक बहुत अच्छा ईयरबड भी लॉन्च हुआ है ओप्पो Reno 15 सीरीज के फोन्स के साथ। देख लो उसके सारे डिटेल्स। मूड है तो इनके तरफ आप देख सकते हो, अच्छी चीजें दे देते हैं। सच में भाई कमेंट में मुझे बताओ डायनामा को किसने तकलीफ पहुंचाया। डायनामा एक ऐसे डिस्प्ले को बना रहा है जिसमें 0.8 mm के बेजल्स का साइज होगा। यूनिफॉर्म बेजल्स देखने को मिलेंगे। आप फोटो देखो, बेजल है ही नहीं मेरे भाई, देखने में इतना फ्यूचरिस्टिक लग रहा है और अंदर से फीलिंग आ रही है ये जो डिस्प्ले है सबसे पहले ओप्पो के किसी फ्लैगशिप में देखने को मिलेगा। ओप्पो डायनामा का बहुत ही तगड़ा कोलैबोरेशन है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस डिस्प्ले को रियल लाइफ में देखने के लिए। कमाल का डिस्प्ले है। 2026 काफी क्रेजी होगा, हमें बॉर्डरलेस वाले डिस्प्ले देखने को मिलेंगे। हमारे काल भाई कहते हैं स्टोरेज और मेमोरी चिप्स के प्राइसेस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। दैट्स द रीजन वो अपने अपकमिंग फोन्स में, मेजॉरिटी फोन्स में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि नथिंग फोन 4a, नथिंग फोन 4a Pro, उसमें UFS 3.1 होगा। मतलब कि अंदाजा लगा लो प्रोसेसर कैसा देखने को मिलेगा। Qualcomm के 7 सीरीज का प्रोसेसर होगा और ये दोनों स्मार्टफोन्स मार्च के महीने में लॉन्च हो जाएंगे। अब तो बस एक ही आस है, एटलीस्ट LPDDR5 रैम टाइप दे देना काल भाई। LPDDR4X मत करना नथिंग फोन 4a सीरीज में। और एक और बात फिर से याद दिला देता हूँ, नथिंग फोन 4a सीरीज के प्राइसेस को देखकर आप खुद बोलोगे ये का बवासीर बना दिए हो। मेरे भाई ये खबर सुनकर आपको बहुत खुशी महसूस होगी। वैल्यू फॉर मनी चीजें एप्पल देता है तो देखकर हैरानी महसूस होता है। लेकिन यार अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर वीडियो एडिटर हो, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। देखो एडोब का क्रिएटिव क्लाउड सब्सक्रिप्शन आता है, हर महीने हमें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है। तो एप्पल ने अपने क्रिएटर स्टूडियो सब्सक्रिप्शन को रिलीज किया है। आपको एक महीने में 400 रुपए देना होगा या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो 200 रुपए देना होगा। एक साल के लिए 4,000 रुपए देना होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक साल के लिए 2,000 रुपए देना होगा। ध्यान से सुनना। और एप्पल के जो प्रीमियम सॉफ्टवेयर होते हैं उनका आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे कि फाइनल कट प्रो हो गया, कमाल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मैं उसको सीख रहा हूँ। पहले प्रीमियर प्रो सीख रहा था, अब फाइनल कट प्रो सीख रहा हूँ। लॉजिक प्रो हो गया, मोशन हो गया, पिक्सेलमाटोर हो गया, मेन स्टेज हो गया, बहुत सारी चीजें भाई। हमारे टीम चाचा ने रातों रात एडोब का मोनोपोली खत्म करने का कोशिश करा है और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। इसको इस तरीके से देखो, एयरटेल था, जियो आया, क्या हुआ, वैसा वाला सीन हो रहा है यहाँ पर। ChatGPT भैया के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन ChatGPT भैया सिरी का प्यास बुझा नहीं पा रहे थे, उनकी उम्मीदों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। कुछ ही देर में उनका हो जा रहा था। तो हमारी सिरी जो है अब वो जेमिनी भाई के साथ शादी कर चुकी हैं और या अब देखना सिरी का क्या ताकत होता है। सिरी जो है वो कह के, मेरा मतलब है कि यार अब जेमिनाई पावर्ड सिरी आएगी आईफोन्स में, मैकबुक्स में, समझ गए ना। सिरी अब सुपर चार्ज हो गई है। जेमिनी भाई उनको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। मतलब कि यार सैमसंग के फोन्स में देखिए ना, गैलेक्सी AI जेमिनी की फीचर्स रहते हैं। गूगल जेमिनाई अब एप्पल के साथ पार्टनरशिपिंग हो गया है, गूगल, समझ गए ना। अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट सेशन वो ऐसा कहते हैं आईफोन 18 आएगा। आईफोन 18 सीरीज में 4 मॉडल्स होंगे, आईफोन 18 एयर 2, आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स। चारों आईफोन्स के डिस्प्ले साइज देख लो। मजे की बात क्या है पता है, आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स में डायनेमिक आइलैंड हट जाएगा। एक नया स्टाइल पंच होल देखने को मिलेगा आपको।
मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आईफोन 18 आ रहा है, लेकिन एक बात जान लो, आईफोन 17 में जितने अपग्रेड्स थे वैसे अपग्रेड्स आईफोन 18 में देखने को नहीं मिलेंगे। आईफोन 16 वाला हाल होगा आईफोन 18 के साथ। Realme Neo 8 इस फोन के लाइव इमेजेस आ चुके हैं। देखने में फोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, यूनिक लग रहा है। रूमर्स ऐसे हैं ये फ़ोन इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में Realme GT 8 बन सकता है। मई के महीने के आसपास तक आ जाएगा। प्राइस होगा इसका 45,000 रुपीज़ के आसपास। फिलहाल रूमर्स हैं। CMF हेडफोन्स प्रो लॉन्च हो चुके हैं। 7,000 रुपये इनका प्राइस है। 7,000 रुपये के हिसाब से चीज़ें अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं। मूड है तो इनकी तरफ आप देख सकते हो। और CMF का वॉच भी आने वाला है, उसको आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आ रहा है वो। ओप्पो, वीवो, शाओमी, ये जितने भी ब्रांड्स हैं और भी ब्रांड्स होंगे वो अपना प्रो मैक्स वर्जन निकालेंगे। एप्पल का असर भैया, एप्पल का असर। कुछ भी कहो, एप्पल ही ट्रेंड सेटर है, वही ट्रेंड क्रिएट करता है। मीडियाटेक ने कमाल कर दिया मेरे भाई। Dimensity 9500S प्रोसेसर को रिलीज कर दिया है। सच कहूँ तो यार ये प्रोसेसर मुझे 8 Gen 5 से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो बंदे गेमिंग पगलू है, गेमिंग बहुत करते हैं, उनको ये प्रोसेसर रात के बहुत अच्छे मज़े दे सकता है। कमाल की चीज़ें दे देता है। कैमरास के स्पेक्स देखो कितने अच्छे हैं। वैसे Dimensity 9500S का बात हो ही रहा है तो ये जो प्रोसेसर है सबसे पहले Redmi Turbo 5 Max स्मार्टफोन में लगकर लॉन्च हो जाएगा फरवरी के महीने में चाइना में। फिर उसके बाद ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगा, इंडिया में आएगा Poco X8 Pro Max के नाम से। ये स्मार्टफोन Poco F8 को रिप्लेस कर देगा। रूमर्स ऐसे हैं। रहा सवाल Poco X8 Pro, Poco X8 Pro Max कब तक इंडिया में आ सकते हैं? अप्रैल तक तो मान के चलो, जैसे टाइमलाइन क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। Poco X8 Pro Max का इंडिया में प्राइस मान के चलो 42,000 रुपीज़ के आसपास, और Poco X8 Pro का प्राइस मान के चलो 32,000 रुपीज़ के आसपास। करंट मार्केट का यही हाल हो रखा है मेरे भाई। OnePlus रुकने को तैयार नहीं है। OnePlus A6 सीरीज के अंदर में OnePlus Extreme एडिशन लॉन्च करेगा, एक नया स्मार्टफोन। उसके जितने भी एलिजिट इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखा देता हूँ। काश ये फ़ोन इंडिया में आए। कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। एक और OnePlus का फ्लैगशिप फोन आ रहा है। शुरू में इंफॉर्मेशन आए थे Vivo V70, Vivo V70 Elite, ये दोनों स्मार्टफोन्स जनवरी के महीने में लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, जनवरी में Vivo का एक नया स्मार्टफोन आ रहा है। जनवरी का स्लॉट ऑलरेडी रिजर्व्ड हो चुका है। Vivo X200T आ रहा है। फरवरी के मिड में Vivo V70, Vivo V70 Elite आ रहे हैं। Vivo V70 चाइना का Vivo S50 है, वही बन जाएगा Vivo V70। Zeiss कोलैबोरेशन होगा, 7 Gen 4 प्रोसेसर हो जाएगा। इलीट को लेकर फिलहाल ये रूमर्स हैं, चाइना का Vivo S50 जो है ना, वो हूबहू वापस से लॉन्च होगा इंडिया में, Vivo V70 इलीट बन जाएगा। बोले तो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर के साथ। जो बंदे Vivo T5 Ultra के इंतजार में हैं, उनमें खुशी की लहर, क्योंकि काफी बंदे डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे थे। सुफियान भाई, अगर चाइना का Vivo S50 T5 Ultra बन के लॉन्च हो गया 8S Gen 3 प्रोसेसर के साथ, तो ये तो डाउनग्रेड हुआ अगर T4 Ultra से कंपेयर करोगे तो। बात तो सही है। Realme 16, इसके रेंडर्स और एलिजिट स्पेक्स आ चुके हैं। बहुत ही जल्द ये फरवरी के महीने में लॉन्च हो जाना चाहिए। सारे डिटेल्स देख लो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये फोन। देखने में तो यूनिक लग रहा है। हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल का आजकल ट्रेंड चल गया है आईफोन एयर के चक्कर में। गूगल पिक्सल को नहीं कहेंगे, आईफोन एयर के आने के बाद ही ये सब हो रहा है। लेकिन यार वो जो प्रोसेसर है उसको देखकर तकलीफ हुआ। एलिजिटली OnePlus अपने नंबर सीरीज में प्रो मॉडल को बनाने के प्लान्स कर रहा है, कंसीडर कर रहा है। मैं बस OnePlus से यही कहना चाहता हूँ, OnePlus पहले Oppo से परमिशन ले लो यार। क्या पता Oppo Find X10 सीरीज के फोन आएंगे, Oppo कहेगा रहने दो यार OnePlus 16 ही ठीक है, प्रो मॉडल क्यों बनाओगे? क्यों मेरा मार्केट शेयर लेना चाहते हो? हम सब तो मिलजुल कर चल रहे हैं। Realme के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होगा। फाइनली iQOO Z11 Turbo लॉन्च हो चुका है चाइना में। ये स्मार्टफोन फरवरी के महीने में iQOO 15R बन के लॉन्च हो जाएगा। प्राइस होगा 45,000 रुपीज़ के आसपास। सारी डिटेल्स देख लो मेरे भाई। मैं बहुत ही जल्द लॉन्ग वीडियो बनाकर आपको अच्छे से हर चीज़ समझाऊंगा। कमेंट करके बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है। रूमर्स ऐसे हैं ये iQOO Neo 11 को रिप्लेस कर देगा। देखो दोस्त, मेरे पास एक बहुत अच्छा फ़ोन है, ब्रांड न्यू कंडीशन है, मुश्किल से 1 हफ्ता ही यूज़ हुआ है। मैं उसको सेल कर रहा हूँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो बंदे इंटरेस्टेड हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, इस पे आकर DM करो। जो भी सवाल पूछना है पूछ लेना वहाँ पर आके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।